जैसे कि आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। और सच में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज फिर एक बार शाम को प्रभु ने हमें सबको जोड़ा, और इसलिए ताकि हम लोग इकट्ठे होकर परमेश्वर के नाम की महिमा करें, उस परमेश्वर के नाम की स्तुति करें। हम हर शाम कुछ इसी तरीके से जुड़ते हैं प्रभु की इबादत के लिए, प्रशंसा के लिए। आज भी वचन से हम शुरुआत करेंगे। बाइबल में से निकालेंगे मत्ती की किताब, उसका 23वां अध्याय, और उसका हम लोग निकालेंगे 13वां पद। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 13। और यहाँ जो हेडिंग है वो कुछ इस तरीके से लिखा है, शास्त्री और फरीसियों के पाखंड से की भर्त्सना। अब यहाँ पे लिखा है, हे कपटियों, शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्य के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद कर देते हो। अब ये कौन बात कह रहे हैं? कि शास्त्री और फरीसियों से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम मनुष्य के लिए स्वर्ग का द्वार बंद करते हो। ये कोई व्यक्ति नहीं है, यहाँ कोई चेले की बात नहीं हो रही। यहाँ खुद यीशु मसीह, खुद यीशु प्रभु, खुद मसीह प्रभु उन लोगों से बात कर रहे हैं जो लोग व्यवस्था को मानने वाले कहे जाते थे, जो व्यवस्था को समझने वाले थे, जो लोग खुद को कहते थे कि हम विद्वान हैं, हमें परमेश्वर की बातों का पता है, जो शास्त्रों का ज्ञान रखते थे, शास्त्रों की समझ रखते थे, बड़े बड़े चोले पहनते थे, बाज़ारों में उनको नमस्कार किया जाता था, एक आदर का पद उनको दिया जाता था हर जगह पे। आज भी हमारे बीच में कोई व्यक्ति अगर सम्मानित है, कोई व्यक्ति अगर किसी पोजीशन पे है, कोई भी आप देखोगे, आज अगर अधिकारी की बात करूं, पुलिस ऑफिसर कोई एक बड़े रैंक का अगर कोई बीच में से गुजरता है तो उसके आगे पीछे एक काफिला होता है। नेता कोई या मंत्री कोई या कोई भी व्यक्ति, और ये तो एक बड़ी बात रही, कोई स्कूल के अगर प्रिंसिपल भी कहीं से निकलते हैं तो टीचर आगे पीछे साथ में रहते हैं। और इसी तरीके से हर जगह एक सिस्टम सेट हो रखा है, एक व्यवस्था है, जहाँ पे अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है और कोई व्यक्ति अगर पद पे है तो उसके आसपास एक मेजॉरिटी होती है, एक सपोर्टिंग टीम होती है जो उनको सपोर्ट करती है, उनके साथ चलती है। आज हमारे ऑफिस में भी कोई बाहर से कोई ऑडिट के लिए टीम आती है तो हम लोग उनके साथ साथ घूमते हैं, उनके साथ जाते हैं। कहीं हम जाते हैं ऑडिट के लिए तो हमारे साथ साथ मैनेजर घूमते हैं। तो ये एक लेवल हर किसी का तय हो रखा है। और यहाँ पे जो व्यवस्था हमें बता रही है, बाइबल हमें बता रही है, शास्त्री और फरीसी एक पोजीशन पे थे, एक पद पे थे परमेश्वर। और बाइबल में रोमियो की किताब में लिखा है, कोई भी पद अपने आप से नहीं आता। एक आदर का पद जब तक परमेश्वर ना दे वो नहीं ले सकते। ये शास्त्री और फरीसियों को परमेश्वर ने ही इस लेवल पे लाके रखा। और आज जब परमेश्वर की हम बात करें तो वहाँ यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों। पहले हे कपटी लगाया उनके आगे, कपट उनके मनों में है इसलिए, क्योंकि यीशु मसीह बिना वजह किसी पे आरोप नहीं लगाते थे, किसी को दोषी नहीं ठहराते थे जब तक उसके बारे में पता ना हो। हर जगह हमने देखा है यीशु के, हम जितनी कब चर्चा सुनते हैं, उन्होंने बहुत तरीके से कार्य करा, उनके चेलों ने बहुत तरीके से कार्य करा, गलत को गलत कहा, सही को सही कहा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, हे कपटी शास्त्री और फरीसी, तुम पर हाय, तुम मनुष्य के लिए स्वर्ग का द्वार बंद कर देते हो। अब मनुष्य जो आना चाहते थे स्वर्ग में, उनके लिए वही लोग द्वार बंद कर रहे हैं जिनको द्वार खोलने के लिए रखा गया था, द्वार से आदर के लिए साथ अंदर आने के लिए रखा गया था मनुष्य के लिए। वही उन पे ही आरोप लगाया जा रहा है कि तुम स्वर्ग का द्वार बंद कर देते हो। अब क्यों करते हैं इसके बारे में सुनो। परमेश्वर करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। यहाँ पे क्या लिखा है, प्रवेश, यहाँ ना तो स्वर्ग स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। अब दोनों बातें उन्होंने कही कि ना तो खुद स्वर्ग में आना चाहते हो, ना खुद स्वर्ग में प्रवेश करते हो, ना दूसरे को करने देते हो। तो दो तरीके की बातें। अब यहाँ पे आगे क्या लिखा है, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम विधवाओं के घर को खा जाते हो। अब कैसे? आज भी हम बहुत सी कलीसियाओं को देखते हैं, बहुत से पास्टर्स, बहुत से विश्वासी, बहुत से ऐसे लोगों को जो अपनी कलीसियाओं को निचोड़ देते हैं। आज हमें एसी चाहिए, आज हमें 50,000 के पर्दे चाहिए, आज हमारे को 1 लाख का सोफ़ा चाहिए, आज हमारे को गाड़ी चाहिए, आज हमारे को ये चाहिए, आज हमारे को वो। बहुत सी डिमांड रखी जाती है। हम लोग जब ये एक चर्चिस में जाते थे तो हमारे को बताया जाता था जी एक नई टीम आ रही है आराधना के करने के लिए, उनके लिए जो होटल बुक होगा ना 3 दिन का या 4 दिन का, उसके 20,000 रुपये लगेंगे।
और 20,000 रुपये कि हम अपने जो आदर के साथ हमारे पास आ रहे हैं उनको हम ऐसे ही कहीं नहीं रोक सकते। उनके लिए एक अच्छा होटल बुक करना पड़ेगा और उसके लिए इतना 20,000 का होटल कौन देगा पैसे? हाथ खड़े करो, कौन करेगा? इस तरीके से बातें रखी जाती थी। क्या ये सही है? अब आप लोगों को डिसाइड करें कि प्रार्थना के घर में इस तरीके से बार्गेनिंग चलती थी। हाँ, कौन जल्दी बोली लगाओ, कितने? चलो 1,000 रुपये उधर से आ गए, ठीक है, 500 यहाँ से आ गए, ठीक है, 200 ये दे रहे हैं, ठीक है ठीक है, और कौन कौन जल्दी बोलो, 15,000 अभी बाकी हैं, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। ये आपने भी शायद महसूस करा होगा। इसलिए आज भी हम अपनी कलीसिया में कभी पैसे के लिए डिमांड नहीं करते, कभी भी किसी खर्चे को। आज हमारे फ़ोन वाले परिवार भी साथ में हैं, आप लोग भी ऑनलाइन में हैं, कभी हम ये नहीं कहते कि जी क्रिसमस आ गया, इतना हाथ बढ़ाओ, उतना हाथ बढ़ाओ, इतना कंपलसरी है। जो हमारी क्षमता होती है हम करते हैं। फिर साथ देने वाले जो दे रहे हैं अच्छी बात, नहीं दे रहे मत दो, हमारे को ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का दिया हुआ बहुत है, और नहीं भी होगा तो हम कम में करेंगे, हम उतने में करेंगे जितना हमारे पास है। हम अपनी उसी चादर में पैर पसारेंगे जितनी परमेश्वर ने दी है। हम अपनी चादर ज़रूरत से ज़्यादा नहीं फैलाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे यही तो लिखा है कि हे कपटे शास्त्री फरीसी, तुम पर हाय, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो। अब यहाँ कुछ ऐसे लोग भी के बारे में भी है जो विधवाएं हैं, जो असहायक हैं, जिनके पास सहायता नहीं पहुँचती, उनके घरों को भी बहुत से लोग खा जाते हैं। और ये पहले भी थे, ये आज भी है और आगे भी रहेंगे। और ये सिर्फ एक धर्म की बात नहीं है। एक बात और याद रखना, हर धर्म में ये लोग मिलेंगे, हर धर्म में अधिकतर ये लोग मिलेंगे जो दूसरे पे डिपेंड हो रखे हैं, जो दूसरे को सिर्फ अपने लिए एक अंडा देने वाली मुर्गी समझते हैं कि भाई कैसे भी बस उनको खाते रहो, काट दो। और यही सबसे ज़्यादा गलत करते हैं। और यहाँ पे लिखा तुम विधवा के घर को खा जाते हो और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हो, इसलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। परमेश्वर साफ कहते हैं तुम्हें अधिक दंड मिलेगा, तुम ये जो काम करते हो। साफ है, तुरंत नहीं मिल रहा, लेकिन न्याय होगा, ये हम सब जानते हैं। और न्याय में दोषी ठहराए जाएंगे, और उस दोष का परिणाम ये होगा कि उसमें दंड मिलेगा। फिर आगे लिखा है, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से भी बुरा नारकीय बना देते हो, उससे और भी बुरा बना देते हो। पहली बात तो कोई व्यक्ति तुम देखते हो, उसे अपने मत में लाना चाहते हो कि जो तुम कर रहे हो वो सही है, और उसके बाद जब वो आ जाता है तो अपने से भी अधिक बुरा। आज दो तरीके की संगतियाँ मिलेंगी, एक वो जो हमेशा आपको अगुवाई करेंगी अच्छे रास्ते के लिए, अच्छी बातें सिखाने में, और दूसरे वो जो हमेशा कहेंगे अरे छोड़ो, अरे ये क्यों, एक दूसरे की बुराई, हमेशा गलत बातों को बढ़ावा देना। आज आप लोगों को पता है मेरे साथ बहुत से लोग नहीं बैठना चाहते, क्योंकि उनको पता है ये जिसके साथ बैठेगा ये उसी बंदे को ज़्यादा टॉर्चर करेगा। क्योंकि मैं उसकी आदतों के लिए, मैं ये नहीं कह रहा मैं बहुत दूध का धुला हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, नहीं, हमारे अंदर भी कमियाँ हैं, गलतियाँ हैं, हम इंसान हैं, लेकिन हम सुधार करने की कोशिशें करते हैं। फिर भी एक टेम्पर सबका होता है कि जब कोई बहुत ही हाई हो जाता है तो ये चीज़ होती है। लेकिन आपको पता है जब भी आप लोग मेरे साथ या कहीं भी ऑनलाइन में हैं या बात करेंगे या बैठेंगे तो मैं अधिकतर वही बोलूँगा जो हाँ की हाँ और ना की ना। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं, गलत बातें ना मेरी तरफ से मैं करने की कोशिश करता, ना मुझे पसंद कोई मेरे साथ करे। सीधा सा एक फंडा है, परमेश्वर ने कहा हाँ की हाँ और ना की ना, वचन में साफ लिखा है। और यही सबसे बेस्ट है। यीशु मसीह जब लोगों के साथ चलते थे, बैठते थे, लोग उनके पास बहुत सी चीज़ें लेके आते थे, बहुत से, वो सीधा डिनाई करते थे, उन्हें ज़रूरत नहीं थी। आप कहेंगे जी वो तो परमेश्वर थे, ठीक है, तो उनके चेलों को देख लो, चेलों के पास भी जितना अधिक लाया जाता था चेले दूसरों में बांट देते थे तुरंत। आज के चेलों के समान नहीं थे जो आज अपने अपने घरों को भर भर के एक बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी चीज़ें, मेहनत करो, मेहनत के साथ। अब वो कहेंगे कलीसिया चलाने में भी तो मेहनत है, बिल्कुल है। सेवा हमें पता है बहुत मुश्किल है, विश्वासियों को प्रार्थना करना है और पास्टर से, चरवाहे और तमाम उन लोगों को करवाना है, जगह जगह जाना है। आज हर चीज़ बातों से नहीं होती, एक संघर्ष होता है। दूसरे का काम आसान लगता है, अरे पास्टर हैं बहुत मज़े की ज़िंदगी, नहीं, विश्वासी के पास अपना जीवन है, पर चरवाहे के पास, सेवक के पास, पास्टर के पास उन तमाम भेड़ों का जीवन भी है और खुद का भी है, जो दूसरे को भी संभालना है और खुद को भी संभालना है। न्याय के दिन अपना भी जवाब देना और दूसरे के लिए भी कि तुमने उनके लिए क्या करा, और ये रियलिटी है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, हे अंधे अगुवो, अंधे अगुवो मतलब अगुवाई तो करने चले हो पर तुम खुद अंधे हो, रास्ता दिख नहीं रहा और दूसरे को दिखा रहे हो कि रास्ता आओ मैं दिखा दूँ।
तुम पर हाय, जो कहते हो कि यदि कोई मंदिर की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की सौगंध खाए तो उससे बंध जाएगा। हे मूर्खो, अंधा कौन है? अंधो कौन बड़ा है, सोना या वह मंदिर जिसे सोना पे पवित्र होता है? फिर कहते हो कि यदि कोई वेदी की शपथ खाए तो उससे कुछ नहीं, परंतु जो उससे भेंट उस पर रखी है, यदि वो कोई उसकी शपथ खाए तो बंध जाएगा। हे अंधो, बड़ा कौन है, भेंट या वेदी जिससे भेंट पवित्र होती है? इसलिए जो वेदी की शपथ खाता है वह उसकी और जो उस पर रखा है उसकी भी शपथ खाता है। जो मंदिर की शपथ खाता है वह उसकी और उसमें रहने वाले की भी शपथ खाता है। जो स्वर्ग की शपथ खाता है वह परमेश्वर के सिंहासन की और उस पर बैठने वाले की भी शपथ खाता है। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का तो 10वां अंश देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए तो था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी नहीं छोड़ते। अब यहाँ पे देखो 23वें पद में क्या लिखा है, सौंफ और जीरा और जितनी भी फसलें उगती हैं उनका तो 10वां हिस्सा तुम देते हो। शास्त्री और फरीसी से कहा जा रहा है, उन लोगों से कहा जा रहा है कि टाइथ तो देते हो, पैसा तो दे रहे हो, लेकिन चाहिए क्या था कि ये सब भी करते रहते। तुमने न्याय को, दया को छोड़ दिया है। आज बहुत से लोग क्या कहते हैं पता है, मैंने कई लोगों से सुना है, अरे मैंने टाइथ दे तो दी, अब चर्च का काम कोई और देखेगा। मैंने टाइथ दे तो दी, अब चर्च में जाने का क्या जो होता है, मैंने टाइथ भेज तो दी। ऐसे हमारे बहुत से लोग थे पहले जो कहते थे पास्टर जी टाइथ पहुँच तो गई है। एक व्यक्ति ने तो यहाँ तक कह दिया था, चलो कोई नहीं, बिल्कुल आराधना प्रार्थना ख़त्म होने के बाद आते थे और कहते थे अरे मेरी अटेंडेंस तो लग गई। मैंने हमेशा उनसे यही बात कही, ब्रदर अटेंडेंस यहाँ धरती पे मत लगाओ, अटेंडेंस लगाओ स्वर्ग में। क्या परमेश्वर के पास तुम्हारी अटेंडेंस है? क्या परमेश्वर के पास तुम्हारी हाजिरी है? और यही सब चीज़ें हैं कि भाई परमेश्वर क्या तुम्हारे को अच्छा मान रहा है, ये बात सोचो। हालेलुया। तो परमेश्वर में आप यहाँ पे लिखा है विश्वासी तो न्याय और धर्म जरूर करें। उसके बाद क्या लिखा है 24वें पद में, हे अंधे अगवो, तुम मच्छर को तो छान डालते हो परंतु ऊँट को निगल जाते हो। अब ये बहुत गहराई की बात है जो यहाँ पे लिखी है बाइबल में। एक छोटी सी आज्ञा के लिए तो तुम लड़ाई झगड़े करते हो जी, एक आज्ञा तोड़ दी, ये आज्ञा तोड़ दी, और बड़ी बड़ी आज्ञाओं को तोड़ते घूम रहे हो। ये वहाँ की बात है। मच्छर को तो छान देते हो, ऊँट को निगल जाते हो। जो मच्छर होता है उसे तो निकाल के फेंक देते हो और ऊँट जो है उसे निगल जाते हो। अब ऐसी कौन सी आज्ञा है वो आप खुद कमेंट के माध्यम से बताना, ऐसी कौन सी बातें हैं। हे कपटी शास्त्री और फरीसी, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर से तो मांजते हो परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। बाहर से तो सुंदर दिख रहे हो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे बहुत से लोगों के साथ मैं घूमता भी था जो सिर्फ और सिर्फ दिखावा करते थे कि हम फास्टिंग में हैं, हम प्रभु की संगति में हैं, हम आज 40 दिन के, हम आज से बाहर निकल के खाना खा रहे होते थे। और मैं उनसे कहता था ये क्या कर रहे हो पास्टर, तो फिर वो कहते थे कि उनको बता दिया, वो देखने थोड़ी आ रहे हैं। मैं हमेशा मन में यही सोचता था कि वो नहीं देख रहे, परमेश्वर तो देख रहा है, परमेश्वर जीवित है। और इसीलिए उनका जीवन एक सामर्थ्य के साथ तो इस्तेमाल हो रहा था, क्योंकि परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर लेगा, लेकिन अंदर से वो मरे हुए थे। अंदर से उनकी खुशी नहीं थी, अंदर से वो मतलब शांति नहीं थी, वो बरकत नहीं थी जो होनी चाहिए प्रभु के नाम में। बहुत सी तरीके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, असहम से भरे हुए हो। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांझ कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो जाए। अंदर से खुद की इच्छा करो, आप क्या कर रहे हो, आप करना क्या चाहते हो, किसी के कहने से मत करो। खुद की इच्छा हो तो आगे बढ़ो, तो आपने कोई काम करो, वो चीज़ तब असर लाएगी। अब कई बार दूसरे को दिखाने के लिए काम कर लिया पर अंदर से इच्छा है नहीं, दूसरे के लिए बोल दिया, दूसरे के लिए कर लिया, खुद के परमेश्वर से कोई ये रिश्ता है नहीं, तो परमेश्वर क्या बरकत देंगे? कभी नहीं। खुद का परमेश्वर से एक रिश्ता मजबूत होना चाहिए। हे कपटी शास्त्री और फरीसी, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है परंतु भीतर मुर्दों की हड्डी और सब प्रकार की मलिनता गंदगी से भरी हुई है। इसी सी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। ये प्रभु की वाणी थी, इस पे पढ़े जाने पे आशीष हो। सीधी सी बात है, अंदर से जो हो वो दिखो। अब मैं मूवी देखता हूँ, खुल के बताता हूँ,
बाहर मॉलों में जाता था, खुल के बताता, घूमते थे, कुछ भी करते थे। मेरी लाइफ सोशल मीडिया पे आप सबके सामने थी, कभी हमने दो रंगी नहीं करा। बाहर से प्रेज लॉर्ड हालेलुया धर्मी दिखना और अंदर हम कुछ करें नहीं। जो हम पीछे बैक ऑन द स्टेज थे वही हम फ्रंट ऑन द स्टेज थे। हमने जो स्टेज के पीछे काम करें वही स्टेज के सामने करें, कभी हम छुप के वो नहीं करते। जो है ठीक है। कुछ लोग बुरा बोलते थे कि आप गलत कर रहे हो, ठीक है गलत कर रहे हैं, हमारा परमेश्वर से रिश्ता है, हमें पता है बाइबल क्या कह रही है, हम कर रहे हैं। आज बाइबल से अगर हम डिबेट करना चाहें तो कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ, क्योंकि सब ने अपनी अलग डॉक्ट्रिन बना रखी है, अपनी अलग बातें बना रखे हैं। पर वचन क्या कहता है, वचन पे शायद ही कोई। आज मैं अंकुर नरूला की अभी बात कर रहा था मम्मी से, और मैं यही कह रहा था परमेश्वर का दास अंकुर नरूला, बहुत से लोगों ने उनके बारे में बोला। आज हमारे ही जो जानने वाले भाई कह रहे हैं, हम ट्रेनिंग करके आए, उनके बारे में बताया, अंदर मारते हैं, ये करते हैं। हर किसी को देखो, अगर मैंने आपके साथ अच्छा करा तो आप मेरी बड़ाई करोगे। हो सकता है मैं सबके साथ अच्छा नहीं हूँ तो लोग मेरी बुराई भी करते हैं, और यही रियलिटी होती है। हर तरीके के लोग हैं, कुछ अच्छे कहेंगे कुछ बुरा। आपको देखना है प्रभु के साथ आप कैसे हो। अच्छे हो तो ठीक है, नहीं तो लोगों को दिखाने के लिए अच्छे मत बनो। अभी आगे समय होगा कि हम एक गीत गाएं, खुदा के नाम की प्रशंसा करें। थैंक यू जीसस। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु क्या करता है, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। हो प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। अब ध्यान देना, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओ खुलेंगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। हो प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। हो प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हमने क्या गीत गाया कि छुटकारा कौन पाए हमेशा, जो प्रार्थना निरंतर करता है, विश्वास से करता है, आराधना करता है। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो हमेशा छुटकारे को लेके आती हैं, और वचन हमारे जीवन में एक नया बल लेके आता है, सामर्थ्य लेके आता है, छुटकारा लेके आता है, बरकत लेके आता है। ये समय होगा हम मम्मी के साथ दुआ में जाएं। सबका जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सुंदर समय के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। राजाओं के राजा, सेनाओं के पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, धन्यवाद करते हैं नाइट प्रार्थना के लिए, धन्यवाद करते हैं छुटकारे की कलीसिया के लिए। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अपने आप को शून्य करते, दीनता नम्रता में अपने तेरी वेदी पे आते पिता परमेश्वर। जितने भी बहन भाई, बड़े छोटे बच्चे जुड़े पिता परमेश्वर,
आज पिता परमेश्वर ये तेरे बेटा बेटी है पिता परमेश्वर, तेरी लव के बारे में बांधते पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र लोग की जय बोलते पिता परमेश्वर। जो भी इनके जीवन में कमी घटी है बीमारियाँ हो, तू जानता, मांगने से पहले देने वाला और जानने वाला खुदा। हम धन्यवाद करते हैं यस लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज हम बीमारों के लिए चंगाई की दुआ करते पिता, आज हम प्रार्थना करते विनती करते तुझसे पिता परमेश्वर। आज जो बीमार है अपनी बीमारियों को लेकर परेशान है चिंतित पिता परमेश्वर, आज अपने लहू भरे हाथ से इन्हें छू और चंगाई दे और छुटकारा दे पिता परमेश्वर। तेरे छूने भर से सब चंगे हो जाएंगे। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आज इनके घरों के चारों ओर लोग कबाड़ा बांधते पिता परमेश्वर। आज इनके घरों में कुछ भी अगर खिला पिला कर दरा जादू टोना अगर है तो तेरी आत्मा के द्वारा इनके घर से बाहर जाए पिता परमेश्वर। और इनके घरों में तेरी मौजूदगी हमेशा रहे। तेरे अंजल और तेरे स्वर्गदूत इनके घरों की रक्षा करे पिता परमेश्वर। आज इनके धन पे आशीष बोलते पिता, बरकत मांगते पिता, इनके भंडार हमेशा भरे रहे, इनके खत्ते भरे रहे पिता परमेश्वर। आज इनके खाने पीने की रसोइयों पे आशीष बोलते हैं, हर चीज़ पर इनके जो का तो कर पिता परमेश्वर। आज हम उन परिवारों के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर जिन घरों में बच्चे नहीं, बच्चे की आशीष दे, उन्हें बच्चे से ब्लेस कर, सारे बंधन तोड़ते, सारी रुकावटें ख़त्म करते यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। आज हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आज जो बिजनेस करते हैं उन पर आशीष बोलते बिजनेस को पिता परमेश्वर। आज उनके बिजनेस को छू ले खुदा, आज ऊंचाइयों पर जाने वाला हो, जो बहन भाई जॉब करते जॉब पे आशीष बोलते बरकत मांगते पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को जो का तो कर पिता परमेश्वर। आज तेरे हाथों में सौंपते इनके पिता परमेश्वर, हर प्रॉब्लम को पिता जो हमें सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, देश से विदेश से, गांव से, देहात से या यहाँ से पिता, या फ़ोन पे ऑनलाइन है पिता परमेश्वर, जो भी हमें सुन रहे हैं। आज अगर कोई परिवार बंधन में है तो इसके नाम से बंधन टूट जाए सारे पिता परमेश्वर। आज अगर कोई परिवार कर्जों में तो कर्जा मुक्त हो जाए अभी के विश्व के नाम से पिता परमेश्वर। आज जो पिता परमेश्वर हम जो भी मांगते तू पहले ही सब कुछ दे देता पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। हम घटे तो बड़े पिता परमेश्वर। आज हम उन लोगों के लिए दुआ करते जो किराए के मकान में रहते पिता परमेश्वर। आज उन्हें अपना घर दे पिता परमेश्वर, तेरी आत्मा के द्वारा उनका घर बन जाए पिता परमेश्वर। आज अगर कोई बीमारियों को लेकर परेशान है, कैंसर है, टीबी है या कोई भी और अन्य प्रकार की बीमारियां पिता परमेश्वर, आज इनकी पिता परमेश्वर हर बीमारी को हम डांटते इसके नाम से जाए और गड्ढे में गिरे पिता परमेश्वर। तेरे छूने भर से ये चंगे हो जाएंगे। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। हर कलीसिया पर तेरी आशीष हो, हर कलीसिया पर तेरी बरकत हो पिता परमेश्वर। आज तेरे हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज हम दुआ करते हैं उन वाहनों के लिए जो हमारे घरों में वाहन है पिता, जो रोड पे चलते पिता, तेरे लोग के बारे में बांधते पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर इन वाहनों को जो रोड पे चलते हैं बुराई से बचाना, एक्सीडेंट से, लड़ाई झगड़े से पिता परमेश्वर। तेरे अंजल और तेरे स्वर्गदूत इनकी रक्षा करे पिता परमेश्वर। हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। आज बेजुबान जानवरों के लिए, पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए हम दुआ करते, प्रार्थना करते पिता। आज तेरे हाथों में सौंपते तेरे बनाए हुए पिता परमेश्वर। आज अगर कोई बीमार है तो पिता परमेश्वर अभी के भी ये चंगाई पाने वाले हो जाए पिता, छुटकारा पाने वाले हो जाए पिता परमेश्वर। आज इनकी सहायता कर मेरे खुदा। इन पर लोग अत्याचार करते, कठोरता से इन पर पिता परमेश्वर मारते पीटते भगाते पिता परमेश्वर। इनका पेट भी तेरे स्वर्ग भंडार से भरे पिता परमेश्वर। और वैसे लोग आ जाएं जो इनकी हेल्प करे, मदद का हाथ बढ़ाए पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते उन बच्चों को जो माँ बाप परिवार से दूर रहते, चाहे वो कहीं भी रहते, उस जगह को ब्लेस करते तेरे लहू के द्वारा पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर उनकी हर चीज़ पर जो का तो करना, चाहे वो पढ़ते या जॉब करते पिता परमेश्वर। तेरा हाथ हमेशा उन बेटा बेटियों पर रहे पिता परमेश्वर। जहाँ काम करते उस जगह को ब्लेस करते, जहाँ बच्चे रहते हैं उस जगह को तेरे लोग के द्वारा ब्लेस करते पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर उन बच्चों की सहायता कर पिता परमेश्वर। कोई भी बुरे हाथ या बुरी नजरें बच्चों की तरफ ना जाए खुदा। तेरी आशीष और अभिषेक से भरे पिता परमेश्वर। हम घटे तू बड़े पिता, तेरा धन्यवाद करते, तेरे दासों को तेरे हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर।
आज पिता परमेश्वर के जीवन में जो भी कमी घटी हो, तू जानता, मांगने से पहले देने वाला, उचारने वाला खुदा, हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, उनकी कलीसिया पर, उनकी फैमिली पर, सब पे आशीष बोलते पिता परमेश्वर। आज उन्हें देश विदेश में घुमा, जो उनके जीवन में कार्य कर ऊंचाइयों पर जाए पिता परमेश्वर। आज बहुत से लोग हैं जो धर्मों को लेके या धर्म स्थल को या जातिवाद को लेकर बहुत ज़्यादा झगड़े करते, मारपीट करते, तोड़ फोड़ करते पिता। आज उन लोगों से बातचीत करें खुदा और पिता परमेश्वर, कोई भी ऐसा कार्य ना करे पिता परमेश्वर जो तेरे बेटा बेटियों को नुकसान हो पिता परमेश्वर। आज जितने भी पास्टर बंद है जेलों में निर्दोष हैं, वो हम जानते पिता परमेश्वर, उन्होंने कोई अपराध या क्राइम नहीं किया है पिता परमेश्वर। आज उन्हें झूठे दोस्त लगाते पिता परमेश्वर। आज कोई भी रीजन है पिता परमेश्वर, आज उनको बेल या रिहाई उनको मिल जाएगी। तेरे धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तेरी आत्मा के द्वारा अपने घरों में आ जाएं खुदा, आज अपने परिवारों में आ जाएं खुदा पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते, हम करते तू बड़े पिता परमेश्वर। आज हम दुआ करते अपनी गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट को भी पिता परमेश्वर अच्छे से कोई भी बिल ऐसा पास ना करे जो जनता में लड़ाई झगड़े हो पिता। आज हमारे फेवर में पिता परमेश्वर हर बात हो पिता परमेश्वर, क्योंकि हम अपने दिल्ली वाले घर को भी तेरे हाथों में सौंपते हो। घर तूने दिया, तेरे बेटा बेटियों का घर है पिता परमेश्वर। आज वो घर को लौके बाड़े में बांधते सस्ते जीने तक पिता परमेश्वर। जो भी हमने उसमें किराएदार रखा हो, चुपचाप हमारा घर खाली करे और जाए तेरी आत्मा के द्वारा यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। जो भी उसने हमारा रेंट रोका, जितने सालों का भी रोका, सब भरपाई करने वाला हो पिता परमेश्वर। यीशु नासरी के नाम से हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर। आज उस मकान को जो कहते हो कर पिता परमेश्वर। आज जो भी पिता परमेश्वर मकान पर परेशानी है, जो भी करा दरवाजा दुटोना, अगर उसने कुछ भी किया खंडित करते यीशु के नाम से। हालेलुया हालेलुया। आज पर पिता परमेश्वर हम तेरे हाथों में सौंपते हर बात को, छुटकारे की कलीसिया को दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए, बहुत सी भीड़ आ जाए, एक भी चेयर खाली ना रहे पिता परमेश्वर। हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर। जितने भी पास्टर पिता परमेश्वर सबके लिए दुआ करते हैं, खासकर हम विजेंद्र पास्टर के लिए भी दुआ करते पिता परमेश्वर। हम नहीं जानते वो सच है या झूठ है पिता परमेश्वर। अपने दासों को बचाना पिता परमेश्वर, कोई ऐसे गलत कुछ ना करे पिता परमेश्वर, कोई झूठा दोष ना लगाए पिता परमेश्वर। आज उनकी मिनिस्ट्री पर भी तेरा हमेशा अभिषेक हो पिता परमेश्वर। जितने भी दास हैं सबकी मिनिस्ट्रियों को छू ले पिता परमेश्वर। हर जगह तेरी मौजूदगी को मांगते पिता परमेश्वर। कोई भी उन्हें झूठे केस में ना फंसाने वाला हो पिता परमेश्वर। आज लोगों से बातचीत करे और धर्मों को लेकर कोई ना बोले खुदा। हम धन्यवाद करते प्रार्थना को आपके बेटे अपने उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। आप सभी को प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। खुदा की शांति दया बरकत आप सभी के घर परिवार पे रहे, और कल शाम को फिर मिलेंगे। धन्यवाद प्रार्थना करते हुए वचन की वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और हो सके तो प्रार्थना दुआ के लिए समय बिताएं प्रभु के साथ, क्योंकि परमेश्वर में जितना समय देंगे उतना आपके लिए अच्छा है, उतना आपकी बढ़ोतरी है, उतना परमेश्वर में आपकी बरकत होगी। शैतान को अवसर ना दें अपने जीवन में। छोटे छोटे लोमड़ियाँ खेतों को बर्बाद कर देती हैं। वो लोमड़ियाँ हमारे छोटे छोटे गलत काम होते हैं, गलत बातें होती हैं। तो अपने जीवन को बरकतमय बनाने के लिए प्रभु की नज़दीकी में आएँ, शैतान को हराएं। जय मसीह की।